हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का क्या अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस का हम लोग एडिशन देखेंगे और सब्ट्रैक्शन देखेंगे। हालांकि हम लोगों ने ये सब पढ़ लिया है, थोड़ा थोड़ा अपनी पिछली वीडियोस में थोड़ा थोड़ा करते आए हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। इतू सा भी टेंशन नहीं लेना नहीं है हमें, मेरे ऊपर सब टेंशन डाल दो, मैं सारी की सारी चीजें आपको एक एक करके सब बताऊंगा, टेंशन मत लेना। देखो, हम लोगों ने पढ़ लिया है भाई साहब एक्सप्रेशन क्या होता है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, सब्ट्रैक्शन और एडिशन तो आपको पता है। सब्ट्रैक्शन मतलब क्या, घटा देना। एडिशन मतलब क्या, ऐड कर देना। आज हम लोग सीखेंगे कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कैसे करते हैं। क्या ऐड कैसे करते हैं, तो हम बस छोटा सा बुद्धि सा एग्जांपल लेंगे जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिया है। चलो बुक खोलो, उसका मैं एग्जांपल ले लेता हूं, मतलब एग्जांपल क्या, क्वेश्चन ले लेता हूं। क्या है ध्यान सुनो। इन्होंने लिया 7x² माइनस 4x प्लस 5 एंड 9x माइनस 10। अब देखो पेज नंबर बता देता हूं मैं, पेज नंबर है 139। देखो इसमें कुछ और भी चीजें कही है। क्या है, बस सुन लो कान में, बस सुन लो। इन अर्लियर क्लासेस वी हैव आल्सो लर्न हाउ टू ऐड सब्ट्रैक्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो आपने क्लास 7th में भी पढ़ के रखा है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को ऐड कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं। बस मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि कैसे करते हैं, ताकि अच्छे से पता रहे आप, ठीक है। और दिया भी है बुक में, तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। अब देखो यहाँ पे देखना, ध्यान से देखना, ये एक एक्सप्रेशन है और ये एक अलग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये दूसरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। कह रहा है इसको और इसको ऐड करो। क्या करो, ऐड करो। इसमें इसकी वैल्यू को ऐड करो। कैसे करेंगे ना बाबा, कैसे करेंगे, क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ध्यान से सुनो कैसे करना है। देखो एडिशन करना है। देखो क्या करते हैं, इस वाली वैल्यू को पहले ऐसे लिख लो, पहली वाली वैल्यू ऐसे ही लिख लोगे, ऐसे करके जैसे दिया वैसे उतार लो, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब ये वाली वैल्यू को ध्यान से देखना और ये वाली वैल्यू को ध्यान से देखना। यहां पे अब यूज होगा लाइक और अनलाइक टर्म्स, लाइक और अनलाइक टर्म्स का यूज होगा। अगर आपने नहीं पढ़ा है कि लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, तो पिछली वीडियोस जो हैं उसमें मैंने एक लाइक और अनलाइक की वीडियो बनाई है। बहुत सरल है, कुछ नहीं है, पुद्दू सा लेक्चर है, जरा सा कुछ भी नहीं बताया उसमें, जरा सी चीज बताई है, उसको याद रखना, एक बार देख लो फिर आना, तब आपको एकदम समझ में आएगा यहाँ पे करना है। तो हमको क्या करना है, इस वाले में से और इस वाले में से क्या करना है, हमें इनके नीचे वही टर्म्स लिखने हैं, इसके नीचे वही टर्म्स लिखने हैं जो इसके लाइक टर्म्स हैं, जो इसके लाइक टर्म है। तो पहला एक्सप्रेशन तो मैंने लिख दिया, दूसरे एक्सप्रेशन से हम लोग क्या करेंगे, लाइक टर्म्स उठाएंगे। तो 7x² का कोई लाइक टर्म है यहाँ पे, कोई लाइक टर्म है यहाँ पे। लाइक टर्म का मतलब मैं समझा देता हूँ, ध्यान सुनो, पहले यही बता देते हैं। जैसे 3x है और 4x है, तो क्या ये दोनों लाइक हैं, कहोगे हाँ। क्यों, क्योंकि इसके वेरिएबल सेम है। यहाँ पे देखो वेरिएबल, ये x वेरिएबल सेम। बट अगर यहीं पे 3x² होता और यहाँ पे होता 7x², तो क्या ये सेम होता, हाँ, क्योंकि इसके ये जो देख रहे हो ये वेरिएबल सेम है। अगर ये कांस्टेंट चेंज हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। इसी तरीके से अगर 3xy लिखा होता और अगर कोई लिखा होता 3y लिखा होता, तो क्या ये वेरिएबल सेम है, नहीं, तो ये लाइक टर्म नहीं लिखे जा सकते हैं। इसी तरीके ये लाइक टर्म नहीं। इसी तरीके से अगर 3x है, 3x² है और अगर कोई क्या है 3y² है, तो ये क्या लाइक टर्म्स है, नहीं, क्यों, क्योंकि इसके वेरिएबल सेम नहीं। इसी तरीके से अगर 3xy लिखा है और कहीं लिखा है 4yx लिखा है, तो क्या ये सेम है, क्या ये सेम है, तो काफी बच्चे कहेंगे नहीं सर नहीं सेम है, बट ये सेम है। क्यों, xy लिखो या yx लिखो, देखो 2 into 3 लिखो या 3 into 2 लिखो, दोनों सेम होता है, आंसर सेम देते हैं। तो ये क्या है, लाइक टर्म्स हैं, क्योंकि वेरिएबल सेम है। तो वेरिएबल्स देखना है आपको, हर टर्म्स, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, आपको देखना है
कि इस वाली टर्म से कौन सा टर्म मैच कर रहा है इस इक्वेशन में। तो देखो 7x² का सेकंड इक्वेशन में कोई टर्म है ना, तो इसके नीचे लिख दोगे बस क्या 0 या तो कुछ भी मत लिखो, ठीक है। अब देखो -4x, हाँ कि ना, -4x के लाइक कोई टर्म है यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है, अपने को सिर्फ वेरिएबल देखना है 4x, x है कहीं पे, हाँ 9x वो भी प्लस का 9x, तो लिखोगे नीचे क्या प्लस का 9x, किसके नीचे लिखोगे, इसके नीचे लिखोगे, ना कि इसके, हमने लाइक टर्म्स के नीचे। तो देखो -4x और +4x, देखो ध्यान से -4x और +4x जो है, हाँ कि ना, ये दोनों सेम है कि नहीं, ध्यान से देखो, क्योंकि इसके वेरिएबल क्या है, सेम है। ये भले ही कुछ भी हो, प्लस में माइनस में कोई दिक्कत नहीं, हमको बस वेरिएबल से मतलब। इसी तरीके से ध्यान से देखो +5 क्या है, कांस्टेंट। तो आपको देखना है इस इक्वेशन में कोई कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 100 तक 80 तक पूरा जितना इंफिनिटी तक चलेगा, ठीक है ना। तो वो वैल्यूज देखनी है, कांस्टेंट वैल्यूज देखनी है। तो देखो -10 है तो आप यहाँ पे लिखोगे सीधे -10, ठीक है ना। ये नहीं कि 9x को इधर लिख दो, इसके नीचे 9x को उधर लिख दो ना, अपने को लाइक टर्म्स देखने हैं, उसी के नीचे अपने को लिखना है, ठीक। तो अब इसको क्या करना है, हमें प्लस करना था, तो 5 और 10, इसको कैसे करोगे, 5 और -10 इन दोनों को प्लस करना है। तो हम पहले लिखेंगे 5 में हमको प्लस करना है, क्या प्लस करना है, -10, तो -10 लिखेंगे। अब देखो कैसे करेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, ये लिख देंगे 10, ब्रैकेट खुल गया, प्लस माइनस लिख दिया, ब्रैकेट खुल गया, ये 10 और ये 5। अब देखो 5 में से 10 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, 10 में से 5 जाएगा, तो 10 में से 5 गया, यहाँ पे 5, बट 5 -10 था, तो किसकी साइन बड़ी है, कौन से वैल्यू की साइन बड़ी है, -10 की वैल्यू बड़ी है या 5 की। देखो 5 के साथ साइन है प्लस, 10 के साथ है साइन माइनस, तो बड़ी वाली संख्या का हम लोग साइन लिखते हैं, तो ये हो गया -5। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या आ जाएगा, -5 आ जाएगा। इसी तरीके से देखो -4x में प्लस हो रहा है 9x का, तो देखो 9x और 4x गया, 9 में से 4 कितना आ गया मेरे बच्चों बताओ, 5 आ गया, 5x आया, ठीक है 5x आया, साइन किसकी लगेगी, बड़े वाली की, तो प्लस लिखो ना लिखो 5x आ गया, तो आ जाएगा अपना 5x प्लस का 5x, ठीक है ना। यहाँ पे तो लिखो ये। अब देखो 7x² में 0 ऐड कर दोगे तो कुछ भी नहीं ऐड किया, तो यहाँ पे आ जाएगा 7x², ये आ गया अपना आंसर, ये आ गया प्यारे बच्चों अपना आंसर। बहुत ही बुद्धू सा क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आया होगा। तो ये तरीका होता है प्यारे बच्चों हमें सॉल्व करने का। अब देखो ये तो आपको समझ में आ गया, क्या छोटा सा पिद्दू सा। अब मैं एक और क्वेश्चन लेता हूं जो कि आपकी बुक में तो नहीं दिया है, यहाँ पे नहीं दिया है, बट आपका कॉन्सेप्ट अच्छा करने के लिए मैं यहाँ पे बताऊंगा। एग्जाम्पल देखो, एग्जाम्पल है 4x² प्लस 5xy प्लस n² प्लस 7x, हाँ 7x, ये है पहली इक्वेशन आपकी। दूसरी इक्वेशन है आपकी mn प्लस 5x² प्लस 5 या 10n² m माइनस 2xy। देखो ये पहली है आपकी, ये बहुत अच्छे से आपका आ जाएगा। यह है दूसरी इक्वेशन। इक्वेशन क्या, एक्सप्रेशन। ये पहली एक्सप्रेशन है, ये दूसरी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये पहली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ये दूसरी अलजेब्रिक। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि क्या करो, इसको सेपरेट करो, पहले वाले में से दूसरे वाले को निकाल के फेंको। कैसे करोगे, पहली वाली तो एज इट इज लिख दोगे। पहला स्टेप क्या होता है, पहली वाली जो एक्सप्रेशन होती है उसे लिख देते हैं। याद रखना इसमें में से आप इसको निकाल रहे हो, इसमें में से, तो जिसमें में से निकालना है, जिसमें में से निकालना है उसको सबसे पहले लिख दोगे ऊपर। तो पहली रो तैयार करेंगे, तो 4x² प्लस 5xy, हाँ कि ना, प्लस n² m प्लस 7x, हाँ कि ना। अब हमको इस एक्सप्रेशन में से देखना, अब देखो पहली वैल्यू कैसे लिखोगे, माइनस करना है। पहली वैल्यू कैसे लिखोगे, ध्यान से सुनो, 4x² है तो अपने को यहां से x² की वैल्यू देखनी है। तो यहाँ पे कहीं x² है, हाँ ये देखो सिर्फ यही x² है। तो अपने को क्या करना है, माइनस करना है। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे माइनस, और याद रखो लिखेंगे ब्रैकेट में लिखेंगे पूरी वैल्यू,
ब्रैकेट में, नहीं तो अभी देखो बताते हैं ब्रैकेट क्यों लगाया मैंने, बहुत सिंपल सा तरीका है। ये क्या है, प्लस 5x स्क्वायर, तो यहाँ पे सीधे लिख दोगे 5x स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या करता हूँ, ब्लैक से लिखता हूँ 5x स्क्वायर। अब देखो 5xy, अब देखो ये सब में देखना है कहीं xy कहाँ है, xy कहाँ है, xy लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखते हैं, लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे, ठीक है। तो अब देखो -2xy, तो यहाँ पे लिखोगे -2xy, तो देखो लाइक टर्म्स को लाइक टर्म्स के नीचे लिखेंगे, ठीक है। इसमें से ढूंढेंगे प्लस n स्क्वायर m, कहीं n स्क्वायर m ये देखो, और कहीं n स्क्वायर m नहीं, तो ये +10 n स्क्वायर m, हाँ कि ना, प्लस में mn। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, 7x है, यहाँ पे 7x, तो यहाँ पे कहीं x है, x है, x है, x है, x है नहीं, कहीं पे भी आपको x नहीं दिख रहा है, तो यहाँ इसके नीचे आ जाएगा 0, इसके नीचे आ जाएगा क्या, 0। अब यहाँ पे क्या बचा है, mn बचा है, यहाँ पे कहीं mn लिखा है नहीं, तो आप लिखोगे प्लस में mn लिखोगे, यहाँ पे जो चीज बच जाती है उसको हम लोग लास्ट में लिख देते हैं। चलो ये लिख दिया mn, हाँ कि ना। अब देखो mn के इक्विवेलेंट क्या है, कोई है नहीं, तो इसके साथ 0 लिख दोगे। उम्मीद करता हूं आया होगा आपको। अब देखो माइनस में क्या होता है, जब भी ये ब्रैकेट हटता है तो अंदर की वैल्यूज क्या हो जाती हैं, चेंज हो जाती है। जब ये ब्रैकेट हटता है इसका मतलब माइनस है, और ये अंदर क्या है 5 के साथ प्लस होता है, प्लस माइनस मतलब ये पूरा हो जाएगा माइनस, तो इसके साथ साइन कौन सा आएगा, माइनस का, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ कि ना, जब ब्रैकेट हटेगा। और ये माइनस प्लस क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो इसमें लगाओ या ना लगाओ कोई बात नहीं। अब ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 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 हो जाएगा। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे करेंगे, ध्यान से सुनो कैसे करेंगे। लाइक टर्म्स को लिखो 4x स्क्वायर, और ये है ओरिजिनल साइन हमारा, ठीक है, जिसको यूज करेंगे। तो ध्यान से देखो, अब इन साइन को भूल जाओ, ये वाला साइन देखो, मतलब 4x स्क्वायर से माइनस करना है 5x स्क्वायर, हाँ कि ना, यही तो मतलब हुआ। अब देखो ये हो गया ना, अब देखो कैसे लिखोगे, प्लस करना है, ये वाला साइन हम लोग पहले लिखेंगे, ऊपर वाला साइन जो है एडिशन में हम लोग पहले लिखेंगे, कान खोल के सुन लो। प्लस प्लस लिखा, क्या है 5xy, हाँ कि ना, इसको ब्रैकेट में लिखेंगे। क्या करना है अपने को, दूसरा वाला, ये देखो ओरिजिनल साइन देखो, ये है प्लस 2xy, ये करना है। फिर क्या है, प्लस है तो प्लस लिखा हमने, क्या लिखा है n स्क्वायर m, इसके नीचे ओरिजिनल साइन क्या है, प्लस नहीं माइनस है, माइनस लिखोगे 10n स्क्वायर m। उम्मीद करता हूं आया होगा। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे है प्लस x 7x, यहाँ पे माइनस माइनस लिख दो, -0, क्योंकि 0 है, लिखना चाहो तो लिखो, नहीं के लिए नहीं, क्योंकि फाइनली हमारा क्या आने वाला है 7x ही आएगा। इसी तरीके से इसमें देखो, इसमें क्या है, ये है 0 +0, बट यहाँ पे क्या है -nm है, -mn है, तो ये साइन चेंज हो गया, भले ये 0 है, तो इसके आंसर क्या आएगा, ये -mn आएगा। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ध्यान से सुनो। इसको सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ 5 में से 4 चला जाएगा, हमारा बचेगा 1, और इसके साथ ये क्या आएगा, वेरिएबल क्या होगा, x स्क्वायर। साइन किसका आएगा, बड़ी वाली वैल्यू का, तो ये -1x स्क्वायर। इसी तरीके से यहाँ पे भी आते हैं, प्लस वाला साइन नीचे लिख दिया, 5xy और 2xy क्या हो जाएगा 7xy। चलो उम्मीद करता हूँ आया होगा। इसी तरह से n स्क्वायर m -10 n स्क्वायर m, तो 10 में से क्या, अब यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब क्या, हमेशा याद रखो जब कोई भी कांस्टेंट वैल्यू नहीं होती किसी वेरिएबल के साथ, तो उसके साथ 1 होती है, तो यहाँ पे मान के चलो 1 है, यहाँ पे मान के चलो 1 है, तो 10 में से 1 चला जाएगा, क्या आएगा आंसर 9 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 9 n स्क्वायर m। साइन कौन सा रहेगा, बड़ी वाली का, तो बड़ा वाला क्या है 10, तो इसके साथ आ जाएगा हमारा माइनस, उम्मीद करता हूँ आया होगा, प्लस यहाँ पे क्या है प्लस, और ये क्या है पूरा, ये एक ही टर्म है, तो इसको लिख दोगे प्लस 7x लिख दोगे। इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या 0 -mn, तो 0 तो कुछ नहीं होता है, तो बचा क्या -mn बचा, -mn, और प्लस माइनस माइनस ही होता है, तो -mn। अब ध्यान से देखो, अगर ये साइन माइनस होती तो माइनस माइनस प्लस हो जाता, तो +mn आता। तो ये हो गया अपना पूरा आंसर। उम्मीद करता हूं कि आपको आया हो गया। क्या करना है, लाइक टर्म्स को नीचे, पहले ऊपर वाली चीज जो पहली वाली जिससे माइनस करना है उसको पहले लिख लेंगे, और फिर क्या दूसरे वाले को हम लोग ढूंढेंगे कौन सा लाइक टर्म है,
अब 4x का जो लाइक टर्म होगा यहाँ पे उसको उसके नीचे लिखेंगे। फिर देखना है 5x का लाइक टर्म्स कौन सा है, उसको नीचे लिखेंगे। फिर n स्क्वायर m का लाइक टर्म्स कहाँ है, ये है, तो उसको नीचे लिखेंगे। फिर देखेंगे -2x, देखो 7x का लाइक टर्म कौन सा है, तो उसको लिखेंगे। नहीं है तो नीचे लिख देंगे 0। उम्मीद कर रहा हूं कि आपको सब्ट्रैक्शन एडिशन दोनों एक साथ बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हुआ होगा। इत्तू सा क्लियर हो, इत्तू सा छुटकू सा क्लियर हुआ कि नहीं, थोड़ा सा आया, जरा सा आया, 100% नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं 40% या 60% आया ना, क्या कर रहे हैं बस वो समझ में आ रहा है कि नहीं, फील आ रही है कि नहीं। उम्मीद कर रहा हूं इतना तो कर सकता हूं ना। चलो ठीक, अब मैं एग्जांपल सॉल्व करूंगा, क्वेश्चंस सॉल्व करूंगा बहुत सारे। तो अभी के लिए बस इतना ही मैं कह रहा हूं, थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लो एक बार, उम्मीद करता हूं आ जाएगा बच्चों, टेंशन ना लो। तो इसको एक बार रिवाइज कर लो, अगली वीडियो में मैं अच्छे तरीके से एग्जांपल सॉल्व करूंगा, एग्जांपल 1 एग्जांपल 2, तो टेंशन ना लो, ठीक। इसको एक बार रिवाइज करो, मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में। अगली वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो बिना किसी टेंशन के बस इसको रिवाइज करो, कोई टेंशन नहीं लेना है, सारी टेंशन मुझको दे दो, मैं सारी चीजें बताऊंगा, तो टेंशन नहीं। मिलते हैं प्यारे बच्चों अपनी अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखना और इसको रिवाइज करना, टेंशन नहीं लेना है।